सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोमोर। और हम समझने वाले हैं तिया पाचा बैंक निफ्टी का। तो हम आज करने वाले हैं 7 जुलाई को मार्केट को क्या होगा, क्या ऐसा हो सकता है, इसका एक छोटा सा स्नैक पीक, और कल का जो हमारा प्रिडिक्शन था वो कितना सटीक गया। हम लोगों ने 3 दिन से एक ही चीज़ देखते हुए आ रहे हैं, जो कि है एक छोटा रेंज है यार, बहुत ही छोटा रेंज है। मतलब मुझे शर्म आती है कि बैंक निफ्टी इतनी छोटी रेंज में काम कर रहा है ना। हम लोग को पता है बैंक निफ्टी क्यों पसंद है। हमें बैंक निफ्टी इसलिए पसंद है कि बैंक निफ्टी की नॉर्मल रेंज 500 से 600 लाइक 1000-1200 भी पहुंच जाती है कभी कभी, बट नॉर्मली 500 600 700 पॉइंट की रेंज होती है। अब आप देखो, ये तारीख है 5, है ना, ये 5 तारीख है। 5 तारीख से मार्केट कैसा चल रहा है आप देखना। 5 तारीख से ये है 44,270 ले लेते हैं इसको, और ये कितना है इसका बॉटम, है ना, 44,000। मतलब समझ रहे हो, 270 पॉइंट मात्र 2 दिन के अंदर। ये कोई मूवमेंट है? इस मूवमेंट के अंदर ना सिर्फ सेलर पैसा कमाते हैं। वो इसको शॉर्ट करते हैं, वो इसको शॉर्ट करते हैं, अब वो इसको और इसको चाहे कॉल शॉर्ट करते हैं चाहे पुट शॉर्ट करते हैं, दोनों में से कुछ भी शॉर्ट करते हैं, उनको पैसा मिलना तय है। क्योंकि मार्केट ने अगर इस बीच क्लोजिंग दी तो सेलर को पैसा मिलना तय है, और सेलर ने ही ये मार्केट को इतना स्क्वीज कर रखा है। ऊपर से भी इन्होंने क्या कहते हैं सेल कर रखा है, नीचे भी सेल कर रखा है। बायर की जान यहाँ पे मरी पड़ी हुई, बायर यहाँ पे रोज लॉस ले रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग उसके बारे में एक डिस्कशन कर लेते हैं। आज जब मार्केट की ओपनिंग हुई थी, अरे हम लोग भी खिलाड़ी लोग हैं यार। हम लोगों ने क्या किया था, आज मार्केट की जैसे ही ओपनिंग हुई थी यहाँ पे, हमने फर्स्ट कैंडल को ऑब्जर्व करने के बाद सेकंड कैंडल के अंदर ही ट्रेड दे डाली थी भैया। क्या एसएल लगाया था हमने एसएल लगाया था ये, जहाँ से मार्केट ने फर्स्ट कैंडल गिरना स्टार्ट किया था, लास्ट टू लास्ट डेट हमने ये एसएल पकड़ा था, यहाँ पे ट्रेड ली थी, और हमारा जो टारगेट था वो इतना सा था। कुछ ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉइंट का हम लोगों ने आज क्या कहते हैं काम किया था। और सटीक हम लोगों ने क्या कहते हैं, जैसे ही हमारा क्या कहते हैं टारगेट हिट हुआ, टारगेट हिट होने के बाद इसने क्या कहते हैं पूरा दिन पकाया, और पकाने के बाद इसने एक तिलक लगाया, और उसके बाद इसने क्लोजिंग यहाँ पे दे दी। अब क्या सिनेरियो बनता है, अब कल के लिए अगर हम लोग देखें तो सबसे बेस्ट सिनेरियो जो बनता है ना, वो बनता है यहाँ। अगर हम इस कैंडल को 1 डे का करते हैं तो सबसे पहले मैं जो देखता हूँ, अगर ट्रेड लेनी है मुझे, मैं जो देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि एसएल कहाँ पर है। अब मेरे लिए जो सबसे सटीक एसएल है वो ये पॉइंट है 44,270 ही, ऑलमोस्ट वही मानो आप। ये मेरे लिए सबसे सटीक एसएल है। अगर मुझे ट्रेड लेनी है तो मैं ट्रेड लूँगा इसी जोन के अंदर, इस जोन के अंदर मैं ट्रेड लेना पसंद करूँगा, इस जोन में। ये जो जोन मैंने बनाया है, मैं अगर कल ट्रेड लूँगा तो मैं इस जोन में लूँगा, ताकि मुझे कम से कम एसएल के अंदर बाहर निकलना पड़े। ठीक है, अब मैंने ट्रेड तो ले ली, ये गायब कैसे होगा? चलो कोई नहीं, गायब की ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब ये मेरा एसएल है, और मेरा टारगेट भी मेरा छोटा सा होगा, मेरा टारगेट भी बहुत ही छोटा सा होगा, जो कि मैं लेता हूँ ये कल के दिन भी, क्योंकि मार्केट इसी जोन में चल रहा है। अब वैसे देखा जाए तो ये जो जोन है ये नो ट्रेड जोन है, मतलब कि इसके अंदर या तो स्कैल्पर पैसे कमाएगा, या वो जिसको मार्केट का एटलीस्ट ये नॉलेज है कि हाँ मुझे कब घुसना है गिरती हुई प्राइस के अंदर, और कब निकलना है। अदरवाइज जो बेस्ट जोन निकल के आता है बाइंग का, वो ये है, या तो इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो मैं कॉल लेके बैठ जाऊंगा, या इसके नीचे मार्केट निकलता है तो मैं पुट लेके बैठ जाऊंगा। वैसे कि मैंने आप लोग को बता रखा है कि मैंने इस महीने के लिए 44,000 की पीई बाय कर रखी है, जो कि 7,000 रुपये लॉस में चल रही है आज की इस आखिरी कैंडल की वजह से। बट
मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वो एडजस्टमेंट आपको बताया है कि यार भैया लॉस में आने के बाद भी मेरा लॉस 0 होगा, और अगर प्रॉफिट मेरे टारगेट का है तो 1000 पॉइंट का होगा। वो मैं आज भी उसी में प्रोसेस में लगा हुआ हूँ। मैं बस आपको कल की चीज़ समझाने की चाह रहा हूँ कि कल हमको क्या करना है। हमने एक छोटा सा जोन बनाया है, हमको इसी में रहना है। कब तक रहना है? देखो, मार्केट को अगर मूव करना हुआ ना, तो मार्केट मूव करेगा या तो थर्सडे को या फ्राइडे को, या तो थर्सडे को अपना मार्केट मूव करेगा या फ्राइडे को। ठीक है, क्यों मूव करेगा? थर्सडे के दिन लास्ट एक्सपायरी 0 टू हीरो अगर मार्केट को करना हुआ तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। और थर्सडे के दिन जब सारे के सारे ओआई इस वीक के, है ना, जितने भी सेलर यहाँ और यहाँ बैठे हुए हैं, ये जब निकल जाएंगे ना, उसके बाद मार्केट या तो ऊपर की तरफ निकलेगा या नीचे की तरफ निकलेगा। अगर ये नीचे की तरफ निकलता है तो हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट जो होने वाला है वो ये 850 होने वाला है, और इसके नीचे 700 होने वाला है, और इसके नीचे 43,500 होने वाला है। तो इस बीच इस वीक अगर आप कोई पुट की पोजीशन यहाँ बना लेते हो इस जगह के आसपास नेक्स्ट एक्सपायरी की, तो भी आप सेफ हो, क्योंकि आपके एसएल के आप बहुत ही करीब हो। तो मोटी मोटी चीज आपको ये समझनी है कि भैया मार्केट की जो ट्रेड जोन है, ये जो जोन है ये बहुत छोटा होता जा रहा है। और मार्केट दे कैसा रहा है? ये डोजी कैंडल बना रहा है। आज भी इसने डोजी बनाई। डोजी ये बड़ी गंदी कैंडल होती है। इसमें या तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक, अगर आप नेक्स्ट टाइम घुसते हो ना तो पूरे ही घुस जाते हो। मैक्सिमम लोगों का जो नुकसान होता है वो डोजी के अंदर ही होता है, और 2 दिन से डोजी बन रही है। हम उम्मीद करते हैं कि कल कोई सॉलिड कैंडल बने जिसके अंदर हमको कोई अच्छा प्रॉफिट मिले। तो ये रहा हमारा कल का सिनेरियो। कल के लिए हम इसी जोन के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। अब क्या ट्रेड रहेगी, कल की मार्केट की ओपनिंग को देखने के बाद मैं आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।